देखिए, ये केवल एक पद यात्रा नहीं है, बिल्कुल ये जो है वो एक झारखंडी की आवाज़ है, जो कि बहुत सारे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। करीब 2 सालों से उनके छात्रवृत्ति जो है वो रुकी हुई है। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि अगर आप उनकी छात्रवृत्ति को रोक कर रखेंगे तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसका जो करियर का सवाल है वो किस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे और किस तरह से अपने पूरे परिवार को संभालेंगे, किस तरह से हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति अगर अपने पढ़ाई को पूरी करता है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, तो उससे सबसे ज्यादा जो है वो प्रभावित होती है हमारा देश, हमारे पूरे विश्व को प्रभावित करता है ये। इसलिए मैं आग्रह करती हूँ सरकार से कि इसमें आप अपने जो वादे हैं, जो आप देख रहे हैं कि छात्रवृत्ति को जो देना है वो आप पूरी तरह लागू करें, उनको दें और उनको रोके ना, ताकि उनका जो करियर है वो बहुत ही अच्छे से विकसित हो सके और हमारे पूरे झारखंड का नाम रोशन हो सके, हमारे पूरे देश का नाम रोशन हो सके। झारखंड सरकार का कहना है कि जो 60% केंद्र देता है वो पैसा हमको नहीं दे रहा, वो रोक के रखा, जिसकी वजह से मैं नहीं दे रहा। जो भी कारण है इसको आप सरकार में किस लिए आपको चुन करके लाया जाता है? अगर आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस्तीफा दीजिए और हमारे लीडरों को आगे आने दीजिए ताकि वो अपना काम अच्छा से कर सके। और छात्रवृत्ति बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए क्योंकि ये हमारे युवाओं के हित की बात है। क्या कहिए? आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जो छात्र है, झारखंड के लोग आंदोलन कर रहे हैं सड़क पे। छात्र पढ़ते हैं और इतिहास गढ़ते हैं, झारखंड को सही दिशा, देश को सही दिशा में ले जाते हैं, सर्वांगीण विकास करते हैं। लेकिन आज सड़क पे युवा लोग आए, छात्र लोग आए तो बहुत दुख हो रहा है। इसलिए अविलंब सरकार से कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। लोग का कहना है कि जेलपीएम पार्टी का जो ये पद यात्रा है इसमें सिर्फ नेता लोग हैं। आप बता दीजिए कि आप स्टूडेंट हैं। नहीं, छात्र है तो छात्र भी अपने स्तर से, नेता का मतलब क्या होता है? नेतृत्व करने वाला। तो छात्र भी नेतृत्व करता है। हम भी छात्र खुद PhD रांची यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, हम खुद स्कॉलरशिप से पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्कॉलरशिप नहीं मिलने से छात्रों को कितना परेशानी होती है और स्कॉलरशिप मिलने से कितना राहत होती है स्टूडेंट को, हमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए स्कॉलरशिप यहाँ के लोगों को, यहाँ के छात्रों को बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे बहुत हम लोग गरीब तबके के लोग, यहाँ के झारखंड के लोग हैं, वो अपने स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ते हैं। उन लोग को पता चलता है स्कॉलरशिप मिलेगा ताकि आगे अगला बार एडमिशन करें। तो ऐसा नहीं है, नेतागिरी के इसमें बात नहीं है। जेलपीएम पार्टी जाहिर सी बात है यहाँ के युवा का, यहाँ के छात्र लोग को नेतृत्व करने का मौका देता है। वही लोगों का धारणा बन गया कि यहाँ नेतागिरी करने का आया है। और क्या क्या मांगे हैं? सबसे बड़ी मांग है झारखंड की जो जनभावना जुड़ा हुआ है वो है स्थान नीति और नियोजन नीति। पूरे देश में हर राज्य में स्थान नीति, नियोजन नीति लागू है। यहाँ के कौन मूल निवासी है, यहाँ के लोगों का अधिकार कैसे मिलेगा, उसके लिए नीति बनाया जाता है। सरकार में पास की विधानसभा से, लेकिन उसको गजट नोटिफिकेशन नहीं की है। वो केंद्र के पालन पड़ रहे, जबकि स्थान नीति, नियोजन नीति ये झारखंड का मुद्दा है, ये राज्य सरकार का मुद्दा है। भारत सरकार को भेजने का कोई मतलब नहीं है। आप जो विधानसभा से पास किए हैं उसका गजट नोटिफिकेशन कीजिए। आज गजट नोटिफिकेशन करते हैं तो आज से ये नियम कानून लागू हो, लेकिन सरकार का मंशा साफ नहीं है, ये लागू नहीं करना चाहती है। और अगर ये कहना चाह रहे हैं कि हम 9 शेड्यूल में इसीलिए भेजना चाह रहे हैं ताकि ये कोर्ट का मामला फंसे, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि सुमन कुमार जी केस स्थान नीति, नियोजन नीति के लिए किए थे, उसमें जो जजमेंट आया था, जो उच्च न्यायालय झारखंड के द्वारा, आप सुप्रीम कोर्ट में चल जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ में जाइए, पुनर्विचार याचिका दायर कीजिए। ये झारखंडी का भावना है, झारखंडी लोगों का अपना मान सम्मान की बात है। तो नीचे तो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो मेरे पक्ष में आएगा, झारखंडी लोगों का पक्ष में आएगा और उसी दिन स्थान नीति लागू हो जाएगा। लेकिन सरकार ना सुप्रीम कोर्ट जा रही है, न गजट नोटिफिकेशन कर रही है। कहीं ना कहीं जितने भी सरकार बने हैं, बीजेपी का सरकार जिस समय हमारे हाईकोर्ट ने जो निरस्त किया था स्थान नीति, नियोजन नीति, उसे समय बाबूलाल मरांडी जी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे, वो नहीं गए, उनका पास जानकारी नहीं था। एक आप देखते होंगे, आप बहुत से देखे होंगे, आपका भी मुकदमा निम्न कोर्ट में जाते हैं, सिविल कोर्ट नहीं तो नहीं देता, हमारा फेवर होता है, हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ऐसा बहुत से मुद्दा है, लेकिन सरकार बस हाई कोर्ट जो रोक लगाई उसी में चुप है, आगे जाने को मतलब नहीं है।
इसीलिए यहाँ के नेताओं को, लोगों को झारखंड चलाने के लिए, झारखंड की भावना को कद्र करने के लिए, यहाँ के लोगों को समझने के लिए, यहाँ के नियम कानून के लिए उतना पर्याप्त नहीं है, पढ़े लिखे उतना नहीं है, उतना जानकारी नहीं है। अब किसी भी विधायक या मंत्री साहब हमको खाली डिबेट करा दिए किसी भी मुद्दे पे, झारखंड के मुद्दे पे, झारखंड भौगोलिक स्थिति क्या है, झारखंड भाषा संस्कृति क्या है, क्या नीति होना चाहिए, यहाँ के युवाओं का रोजगार कैसे मिलेगा, इन मुद्दे में यहाँ के जो विधायक सांसद है ये लोग पूरी तरह से जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव, इसीलिए हम लोग झारखंड के युवा छात्र पिस रहे हैं। बोलना चाहेंगे अगर सरकार को स्थानीय नीति, नियोजन नीति अगर पब्लिक डोमेन में रखिए, हम लोग अपना स्तर से लिखित देंगे कि कैसा स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू होगा जो कोर्ट में फंसेगा नहीं। आप ओपन पब्लिक डोमेन में रखिए ना, आप डेट दीजिए कि इतना तारीख को, आप देखिएगा कितने लोग, बहुत से जानकार लोग, व्यक्ति लोग, अनुभवी रिसर्च स्कॉलर हम खुद है और सब बहुत से जानकार व्यक्ति अपना सरकार को पक्ष रखेंगे, सरकार को बताएंगे, लिखेंगे कैसा स्थानीय नियोजन नीति लागू है तो कोर्ट में नहीं फंसेगा। ये झारखंड की भावना है तो ये निश्चित रूप से लागू होगा।